युवाओं, न ज़्यादा टेलीविज़न देखना, न ज़्यादा संगीत सुनना, आँखों को कानों को सुरक्षित रखना, मेरी बात मान लेना। पुण्य योग से अंतिम श्वास में मुझे गुरु भी मिल गए, वो हमने गाने सुन सुन के कान ही फोड़ बैठे, तब गुरु बेचारे क्या करेंगे। इतने टेलीविज़न देखा, आंखें फोड़ के बैठ गया, तुझे भगवान के सामने भी विराजमान कर देंगे, तू भगवान को देख पाएगा क्या। इसलिए आंखों को भी सुरक्षित रखो, कानों को भी सुरक्षित रखो। भगवती आराधना में लिखा है, दोनों इंद्रियों से विहीन हो गया तो ज्ञानी दुर्गति का भाजन बन जाएगा, इसको सुरक्षित रख। पंडित अच्छा कहा बुरा सुन लिया, कहा अच्छा बुरा सुन लिया, अंदर अंदर कुड़ रहा है बेचारा। सुरक्षित रखो। इन इंद्रियों को भोग का ही साधन मत मानिए, इन इंद्रियों को योग का भी साधन मानिए। प्रत्येक इंद्रिय से धर्म होता है पंडित साहब, प्रत्येक इंद्रिय से धर्म होता है, प्रत्येक इंद्रिय से धर्म होता है। दृष्टि धर्म है तो, दृष्टि धर्म है तो, अरे दृष्टि धर्म है तो। क्या हो गया आप लोगों को? इतने धीमे धीमे बोल रहा हूं तब भी तुमको सुनाई पड़ रहा है क्या? दृष्टि धर्म है तो, राग देश विवर्जितम। आर्द्र मिट्टी है, हाँ बिल्कुल सही है। समय पर गिर रहा है पानी, समय पर गिर रहा है, समय पर गिर रहा है। फसल लगेगी लगेगी लगेगी, टेंशन नहीं करना, लगेगी। समय पर गिर रहा है। किसान आकाश की ओर देख रहे हैं पंडित जी, समय है, पानी गिरने का समय है। भूमि अधर खोले बैठी है, और मालवा की काली मिट्टी से पूछो कैसे ओट खोले बैठी है, कब पानी गिरे, कब पानी गिरे। पर धन्य हो आपके यहाँ तो ग्रीस में ही पानी गिर रहा है। ओ प्रदीप भैया, ऐसा है ये मालवा वालों ने कोई पुण्य तो किया है और सब इकट्ठे हो गए बेचारे एक साथ, कि दुनिया के लोग तड़पते हैं हमें योगी मिल जाए, साधु मिल जाए। और इस क्षेत्र में देखो अभी पंचकणक हुआ, महाराज जी आए, आचार्य पूषण सागर महाराज जी आए, पुलक सागर जी आए, वाचना हो रही। वो अभी सुना कोई एक संघ और यहाँ है। तो यानी कि आप कल्पना करो कि पूरे क्षेत्र में मुनिराज ही मुनिराज दिखाई दे रहे हैं। ये मत सोचना पंडित जी अब आगे इसमें भी पाप का बंद कर लेंगे, अब आगे लोग बोले महाराज ने कहीं स्थान नहीं मिलता, सोते ही आ जाते। अब आगे आप समझा करो। और भगवान क्या कहेगा पंडित जी, आहा क्या अभाग्य है कि ऐसी धरती पर मैं निवास कर रहा हूं जहां सहज योगियों का दर्शन होते। देखो जो है दृष्टि तो है जो है। पंडित जी अभी आप सीधे साधे भाव मिल गए पूर्व पुण्य से, तो आपको पता नहीं है वे ऐसे भाव। क्या ऐसे भाव होते हैं भगवान के सामने साक्षात खड़ा होता है और तीर्थंकर को गाली देता है, पंडित आप आश्चर्य मत करना। और रोता भी है कि हाय हाय मेरे कैसे भाव हो रहे, भगवान को देखकर अशुभ भाव आ रहे हैं उसको। जिस व्यक्ति के तीव्र अशुभ कर्म का उदय चल रहा है वो परमात्मा की प्रतिमा के सामने खड़े होकर वो भगवान भी उसको उल्टे दिखते। दो समय में उल्टे दिखते हैं। पवन भैया तू तो तिलोक परिणति पढ़ा ना ज्ञानी, रिष्ट क्या बोलता है?
या तो जाने वाला है तो दो चंद्र ज्ञान। जिसको एक चंद्रमा के दो चंद्रमा दिखने लग जाए बस वे अपनी तैयारी कर लें 6 साल में, महीना के अंदर अंदर। पंडित गड़बड़ है क्या? गड़बड़ नहीं बोल देना, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिष्ट सार समुच्चय ग्रंथ बोल रहा है। देखो अध्ययन तो करना चाहिए ना अपन को आगम का। तो पंडित जी ये लोग क्या सोचते, बोले महाराज समय नहीं देते। अब भैया समय को समय दूं, अब आपको समय देने लग जाऊं तो ये समय आपको बता पाऊंगा क्या? तो जिसके लिए दो चंद्रमा दिखे और सामने एक पुरुष खड़ा हो उसको दो दिखे, वो काली टोपी, ध्यान रखना। जब तुझे दो आदमी दिखने लग जाए, एक पांड्या के दो पांड्या दिखने लग जाए, बस तू समझ लेना बस 6 महीने के अंदर अंदर तू जाने वाला है। या तो मोतिया बिंद हो गया या बूंद जाने वाली है। यानी ऊपर जाने वाले को दो चंद्रमा दिखते हैं। ऐसे ही पंडित साहब जिसकी दुर्गति होने वाली है उसे भगवान में भी द्वैत भाव दिखता है, रागी सरागी रूप दिखते हैं, वो बीत रागी रागी रूप दिखते हैं, उसकी दुर्गति सुनिश्चित हो चुकी है। क्या सोच रहे डॉक्टर जिनेंद्र? मुझे मत दे ज्ञानी। कैसे एक टक देख रहे हैं? अरे दूसरे को देखो ना। आजाद भैया मुमुक्षु कहाँ चले गए आज? विपिन भैया ये सब ज्ञानियों से कह देना कि रोज एक बार दिन में चंद्रमा देख लिया करो। दिन में भी दिखता चंद्रमा, आप देखते नहीं इसलिए नहीं दिखता, पर चंद्रमा तो दिन में भी होता है। और नहीं तो आप चलो मेरे साथ में दिखाई देता। पंडित दिन में भी चंद्रमा का स्तर थोड़ी नष्ट होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना अधिक होता है कि लोगों को ध्यान नहीं जाता। वो तो ऐसा है, हेलोजन लगा दो तो जीरो पावर कौन देख रहा? तो क्या हेलोजन के स्थान पर जीरो पावर का नाश हो गया क्या? इसलिए दिन में भी चंद्रमा होता है, पर सूर्य के प्रकाश में आप लोग ध्यान नहीं देते, दिखता है। तो बस चाहे दिन में देखो चाहे रात्रि में देखो, तुम्हें दो चंद्रमा दिखने लग जाए, समझ लेना या तो आंखों में रोग हो गया या फिर ऊपर जाने वाला है। दो चंद्र ज्ञान है। ऐसे पंडित साहब आप तो ऐसी कह रहे महाराज, ऐसा भी सोच सकते क्या? आप तो ऐसी पूछो नी को कितना सोच सकत, नी को कितना सोच सकत, और फी को कितना सोच सकत। अच्छा कितना सोचते हो, बुरा कितना सोचते हो। जबकि सबको मालूम है अच्छा सोचूंगा तो अच्छा होगा। ज्ञानी आपका समय हो गया। अच्छा रविवार है, आप लोग मिलके आए हो यमराज से क्या? धन्य हो, इंदौर के लोग तो इतने ज्ञानी हो गए हैं। इनको कहीं ऐसा ना हो जाए बांजल जी, आयु कर्म आ जाए तो हमारे पंडित साहब अपने मित्र मंडली के साथ कहेंगे भैया तुम एक काम कर, रविवार के दिन आना, बाजार बंद रहता है तो लोगों को दुकान बंद नहीं करना पड़ेगी। कोई बात नहीं है, इस लोग तो पढ़ लो, देखो मालूम। अब आज ही एक भैया गिनती गिना रहे तो बोले महाराज इस लोग ज़्यादा है, समय कम है, इसलिए पढ़ो भैया, घबरा नहीं जाना। अभी भी इतना समय असंख्यात समय है पंडित जी, अनंत समय है अभी भी। जब से मैंने कहा समय कम है तब से भी असंख्यात समय हो गया। आओ पढ़ लो। तो आज से निज के अंदर बैठ के निहारना, राग देश से रहित होकर के कर लेना निज की आलोचना, कर लेना निज की आलोचना और छोड़ देना पर की आलोचना। क्यों? आत्मस्वरूप का चिंतन करना है तो ज्ञानियों राग देश को छोड़ना ही पड़ेगा। उबलते पानी में चेहरा नहीं दिखता ना, उबलते पानी में चेहरा नहीं दिखता ना भैया। वो पानी ठंडा हो जाए तो उसी पानी में चेहरा दिखेगा, कोई अलग से नहीं लाना पड़ेगा भूपेंद्र भाई। ऐसे विषय कसाय से रंजित चित्त है,
उसे निज ध्रुव भगवान आत्मा दिखाई देती नहीं, और विषय कसाय का उपसन हो जाए तो वहीं भगवान आत्मा दिखना प्रारंभ हो जाए। इसलिए किसी जादू टोना वाले के चक्कर में मत पड़ जाना। ज्ञानी नहीं कोई कहे आओ प्रदीप भैया तू फूंक मार, मैं तुझे भगवान आत्मा दिखाता हूं। अरे ज्ञानी, फूंक मार में भगवान आत्मा दिख जाती तो ये तीर्थंकर क्यों राज्य छोड़ते, क्यों जंगल में जाते, क्यों केस लुंचन करते, क्यों हाथ पर हाथ रख करके बैठते, क्यों संपत्ति छोड़ के जाते। इसलिए ध्यान दो, ध्यान दो। जादू टोना में दुर्गति तो हो सकती है, पर जादू टोना में भगवान आत्मा दिखाई नहीं दे सकती। पंडित जी संभल के रहियो तनक। हाँ वो क्या है ना, बहुत सारे जीव आते जाते हैं आपकी प्रशंसा करके तो बहुत चले जाते हैं, पर ये कोई नहीं कह के आपको जाता पंडित साहब संभल के रहियो, नहीं कहता ना। अच्छा बताओ किसने कहा? हर व्यक्ति आता यही कहता पंडित रतन साहब बहुत अच्छे हैं, बड़े सरल स्वभावी हैं। अरे बेचारे को भ्रम में तो डाल जाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता पंडित साहब संभल के रहना। ये प्रशंसक भी अपने नहीं है, निंदक भी अपने नहीं है, अपना कोई है एकमात्र अखंड भगवान आत्मा अपना है, कोई नहीं अपना। आप तो सबके साथ रहना, अच्छे से मिलके रहना, पर मिलके मत रहना। ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना पंडित साहब जैसे दूध में मिश्री रहती है। अरे क्या हो गया? सबके साथ पंडित देखो, आप देख रहे ना, मैं 2007 में भी आया था, अभी भी आया हूं, रहता हूं आपके साथ। क्या ऐसे रहना जैसे दूध में मिश्री रहती है। लेकिन ज्ञानी, मिश्री कभी दूध नहीं बनती, दूध कभी मिश्री नहीं बनता, अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं, पर पीने वाले मुस्कुराते रहते हैं। देखो कितना मीठा दूध है, कितना मीठा दूध है, तुम्हें पता ही नहीं है कौन मीठा कौन फीका है। इसलिए पंडित साहब अपन को तो ऐसे जीवन जीना जैसे दूध में मिश्री, नमक नहीं बनना। दूध में नमक का अनुपात नहीं बैठता, जहर हो जाता है। दूध में नमक मत पी लेना। हाँ कुछ पढ़ो, आयुर्वेद भी पढ़ो, जहर हो जाता है। और ठंडे को गर्म मत करना पंडित जी कभी जीवन में। ये घर में दुखी क्यों है बेचारे? देखो जिसके घर में भी कन्या आती है, कोई माँ की बेटी होती कि नहीं, विश्वास रखना गर्म होकर नहीं आती। आप मानो न मानो, मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं करता। चाहे संघ में कोई त्यागी ब्रह्मचारी आए, वो दीक्षित हो, वो भी ठंडा आता है। घर में बहू बन के आए कोई की बेटी ठंडी होके आती है, ठंडे को गर्म मत करना। तुम शांति से क्यों नहीं रह पा रहे हो? वो तो आपको माँ आके बोली थी पहले दिन, पर आप उसको संभाल नहीं पाई हो, आपने ठंडे को गर्म किया है। अब सुना दूं क्या पूरी बात? अरे वो पंडित जी क्या होगा फिर, ये लोग हमको तत्व नहीं पूछना, यही बातें पूछने शुरू कर देंगे। लेकिन ध्यान रखो, हम बताएंगे नहीं आपको, यहाँ बताएं देते हम। ठंडे को गर्म नहीं करना कभी। जैसे रोटी सुबह बनी हो, उस शाम को आपको ग्रहण करना, तो भैया वो ठंडी तो खा लेना, लेकिन ठंडी रोटी को गर्म करके मत खाना। ये चाल चली आजकल, गर्म कर देना तुरंत, साग गर्म कर देना तुरंत, और फिर डॉक्टरों के पास जाओ। ठंडे को गर्म करना यानी शुद्ध जहर बना के खाना। उसका प्रभाव कैसा होता है? जैसे घर में आई कोई की कन्या बेटी, वो ठंडी होके आई थी और तुमने उसको गर्म कर दिया, अब तुम्हें रहवे नहीं मिल रहा घर में। बाकली वाली छुपके क्यों बैठी हो? सामने बैठो ना। ठंडे को गर्म करोगे तो विश्वास रखो यही होता है। अब आपको नहीं मानना हो तो पढ़ो कल्याणकारक शस्त्रलक चंपू महाकाव्य, जैनाचार्यों के ग्रंथों का अध्ययन करो ना। जो वस्तु ठंडी हो चुकी है उसे पुनः गर्म करके सेवन नहीं करना, चाहे दुग्ध हो चाहे पानी हो।
गर्म करके पुनः सेवन करोगे, एक बार तो आपने उसके गुणधर्म तो ठीक कर लिए, दूसरी बार पुनः तपाओ गुणधर्म जलाओगे। आप लोग तो कभी नहीं करते ना ऐसा, मुझे मालूम है तुम लोग क्या करते हो। ओहो, देखा पंडित जी, इन मुमुक्षुओं के विचारों को जीवन जीने की कला भी पता नहीं है, फिर मोक्ष जाने की कला कब सीखेंगे। वो बांधल जैसा मुमुक्षु जीवन निकाल दिया, इंदौर में रहते रहे, इनको बता नहीं सका, उसको इतना समय नहीं मिला बेचारे को। सही में ये सब विद्वान हमसे परेशान है, बोले मीठे मीठे क्या क्या अच्छे। नहीं पंडित जी, आप तो महाज्ञानी जीव हो, भगवान आत्मा भटकता भगवान है, मैं कैसे कह सकता हूं ऐसा। लो, अब और सुनना था और सुन लिया। पंडित साहब ऐसा भटकते भगवान है, किसी जीव के प्रति अशुभ भाव मत लाना।